नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर्स का जो सीरीज कर रहे हैं, उसका हम लोग सीरीज नंबर 4 देखेंगे। ऑलरेडी 3 सेट अपलोड है झारखंड करंट अफेयर्स 2026 के प्लेलिस्ट में, आप सब जाकर देख लीजिएगा। इसे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, साथ में ही उसका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे, ताकि आने वाला जो भी एग्जाम हो, चाहे वह जेपीएससी का हो या जेएसएससी का, उन सबों के लिए यह इम्पोर्टेंट साबित हो आप सबों के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन था, चर्चित जोहार योजना किसके द्वारा वित्त पोषित था, जो कि इसे अब हाल ही में बंद कर दिया गया। बहुत ही ये चर्चित योजना रहा है। सबसे अगर अधिक पूछा जाए झारखंड के योजनाओं में, तो इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चर्चित जोहार योजना जो इसको वित्त पोषित करता था, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका कि मुख्यालय था वाशिंगटन डीसी, उसके द्वारा इस योजना को वित्त पोषित किया जाता था। बात यहाँ पे जोहार योजना का है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म झारखंड सीजीएल में पूछा था। किसके द्वारा वित्त पोषित है, जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना को किया गया था। जून 2024 में इसे बंद कर दिया गया। यह झारखंड के कुल 17 जिलों में काम कर रहा था जोहार योजना। अगला, झारखंड के किस जिले में मीथेन का भंडार मिला है, तो झारखंड के वह जिला जिसमें मीथेन का भंडार मिला है वह है जामताड़ा। जामताड़ा जो कभी साइबर क्राइम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसमें झारखंड के प्रथम जिला बना। मीथेन गैस का भंडार हाल ही में जो अभी बना है वो, और साथ में ही झारखंड का यह प्रथम जिला बना है जिसमें कि हर गांव में लगभग पुस्तकालय खोला जा चुका है। मीथेन गैस का 40 साल का भंडार इसमें मिला है जामताड़ा में। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईसीएल और कनाडा की एग्रो एक्सर्जी टेक्नोलॉजिकल इंक के द्वारा या मीथेन गैस का जो भंडार मिला है उसके निकालने का काम किया जा रहा है। यह क्वेश्चन एफआरओ में भी पूछा जा चुका था। झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया, तो झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर रोड का जो उद्घाटन किए हैं वह है सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन उन्होंने किया था, जो झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई जो थी 3.57 किलोमीटर। नेक्स्ट, चर्चित अडानी पावर प्लांट से किस देश की बिजली आपूर्ति की जाती है, अभी ये न्यूज में चर्चा में रहा। झारखंड जीके में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अडानी पावर प्लांट जो कि गोड्डा में स्थित है, इससे बिजली आपूर्ति बांग्लादेश को की जाती है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में हुआ था। बांग्लादेश की जो कुल बिजली आपूर्ति होता है उसका 10% इसी अडानी पावर प्लांट से उत्पादन होता है। इस प्लांट की कुल उत्पादन जो क्षमता है वह है 1600 मेगावाट। नेक्स्ट, पैसा कानून झारखंड के कितनों जिलों में लागू हुआ है, तो वर्तमान में पैसा कानून जो लागू हुआ झारखंड में वह कुल 16 जिलों में लागू हुआ है। पैसा कानून जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम से संबंधित है। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति इनके मुख्य संयोजक थे। अनुसूचित क्षेत्र भारत के 5वीं अनुसूची में शामिल था। 24 दिसंबर 1996 को देश में यह कानून लाया गया था, और झारखंड में 25 दिसंबर 2025 में यह लागू हुआ 16 जिलों में। जो बात यहाँ पे 5वीं अनुसूची की है, तो इसके अंतर्गत जो 10 राज्य है वो भी हम लोग जान लेते हैं। कभी क्वेश्चन सेंट्रल जीके में ये भी पूछ देता है 5वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन सा राज्य शामिल है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये 5वीं अनुसूची के 10 राज्य जो हैं वो हैं। अगला, जुलाई 2025 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो कैप्टन कोल एमएस धोनी को जुलाई 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला, झारखंड के किस निवासी को नीति आयोग की अस्थायी समिति में शामिल किया गया है, तो झारखंड के वह निवासी जिसे नीति आयोग की अस्थायी समिति में शामिल किया गया है वह है संकल्प सिन्हा, जो कि रांची से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रशेखर दुबे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो चंद्रशेखर दुबे जो कि दद्दई दुबे के
नाम से भी ये जाने जाते थे। इनका संबंध जो है वह है राजनीति से। 10 जुलाई 2025 को इनका मृत्यु हुआ था। अविभाजित बिहार एवं हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये श्रम मंत्री रहे हैं। चंद्रशेखर दुबे विश्रामपुर विधानसभा से 6 बार विधायक और 2014 में धनबाद के सांसद भी थे ये। अगला आपके अपने मन की बात कार्यक्रम में गुमला के किस व्यक्ति का जिक्र पीएम मोदी ने किया था? तो अपने मन की बात कार्यक्रम में गुमला के वह निवासी जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किए हैं वह है ओम प्रकाश साहू, जो कि एक पूर्व माओवादी थे लेकिन अभी मछली पालन कर रहे हैं, इसलिए इनका जिक्र मुख्य धारा में लौटने के कारण इनका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। ओम प्रकाश साहू गुमला निवासी। अगला 72वें सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का विजेता कौन है? तो 72वें सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 के जो विजेता है वह है हरियाणा। इन्होंने झारखंड को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता हरियाणा को हराकर। सीनियर महिला कबड्डी में हरियाणा ने झारखंड को हराकर खिताब जीता, जबकि महिला हॉकी इंडिया जूनियर में झारखंड ने हरियाणा को हराकर यह खिताब जीता था। अगला, चर्चित कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है यह योजना। सोलर पंप उपलब्ध कराने से संबंधित है कुसुम योजना। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मुख्य योजना है जो कि किसानों से संबंधित है। सोलर पंप उपलब्ध कराने हेतु झारखंड पूरे देश में इस योजना को संचालित करने में 5वें स्थान पर रहा है, इसीलिए अभी चर्चा में रहा था झारखंड के न्यूज़पेपरों में। प्रथम जो स्थान है वह है महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में चर्चित शिवांती घाटी किस जिले में स्थित है? तो शिवांती घाटी बोकारो जिले में स्थित है। इसका चर्चा का मुख्य कारण यह था कि वर्तमान में यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जो घाटी है विवादित क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल इन्हें अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह बोकारो के कसमार में स्थित है। तो शिवांती घाटी बोकारो में स्थित है, कसमार गांव में है। हाल में झारखंड सरकार ने राज्य को कब तक टीबी मुक्त बनाने की घोषणा किया था? तो झारखंड सरकार ने 2025 तक टीबी को झारखंड में टीबी मुक्त बनाने की घोषणा किया था, जबकि हेपेटाइटिस बी मुक्त 2030 तक का लक्ष्य रखा है। अगला, लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरंग राजकीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरंग राजकीय उत्सव गोमिया बोकारो में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर 2025 को किया गया था। ललपनिया गांव गोमिया प्रखंड बोकारो में। यह संथालियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है लुगुबुरु को, जिसमें इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हर साल यहाँ पे मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट, राम रेखा धाम महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राम रेखा धाम महोत्सव सिमडेगा में आयोजित किया जाता है। 2025 में जो राम रेखा धाम महोत्सव आयोजित हुआ सिमडेगा में ही। इटखोरी महोत्सव के तर्ज पर 4 से 6 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। पहली बार 1916 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसमें उत्सव का आयोजन किया गया था। अब झारखंड के कुछ चर्चित महोत्सव भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, राजकीय भद्रकाली महोत्सव इटखोरी चतरा में इस बार आयोजित हुआ 19 से 21 फरवरी 2025 को। राजकीय वंशीधर महोत्सव वंशीधर नगर गढ़वा में 19 से 20 मार्च 2025। मुरमा जत्रा महोत्सव रांची में 8 से 9 अक्टूबर 2025। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 मोरहाबादी रांची में आयोजित किया गया 9 से 11 अगस्त 2025 को। राजकीय राम रेखा धाम महोत्सव 4 से 6 नवंबर 2025 सिमडेगा। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव ललपनिया बोकारो में 3 से 5 नवंबर 2025। अगला, अंबेडकर आवास योजना में अब कितनी राशि दी जाती है? तो अंबेडकर आवास योजना में अब कुल जो राशि है वह 2 लाख दी जाएगी। राज्य के हर जिले में 100 अंबेडकर आवास योजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में शुरू किया था। नेक्स्ट, स्कूल में ड्रॉप आउट रोकने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो ब्रिज कोर्स। चर्चित सारंडा वन कहाँ स्थित है? अभी बहुत ही यह चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन के चलते ये बहुत ही चर्चा में रहा था। तो सारंडा वन पश्चिमी सिंहभूम में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा घना वन है।
मुख्य कारण यह था चर्चा का कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ऑर्डर दिया है कि इसके जो कुल क्षेत्रफल है 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का लक्ष्य दिया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन झारखंड सरकार ने 24,941 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही वन जी अभयारण्य घोषित करने की मांग की थी, इसीलिए यह अभी चर्चा में रहा है। तो डेटा याद रख लीजिएगा, खास करके जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा वाला क्वेश्चन। तो राज्य सरकार ने सारंडा वन में कितनी क्षेत्रफल पर अभयारण्य बनाने की मांग की थी? तो 24,941, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है 31,468.25 हेक्टेयर। नेक्स्ट, हांगकांग में 15 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतिष्ठित हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिकल लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत की ओर से कांस्य पदक किसने जीता था? तो रेशमा कुमारी, जो कि बोकारो से संबंधित है। अगला, केंद्र सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए झारखंड को कितनी राशि की आवंटित की है? तो 100 करोड़। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण जो झारखंड में जिसके लिए केंद्र सरकार ने राशि आवंटित की है वह 100 करोड़ रुपए। इसमें सारंडा, दालमा, हजारीबाग और पीटीआर में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने राज्य के कितने स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने की घोषणा की है? तो 911 स्कूल। अगला, आयुष्मान आरोग्य योजना को डिजिटल तरीके से क्रियान्वयन के लिए झारखंड को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच अवार्ड 2025। रांची में आयोजित वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता था? तो एसजी पाइपर्स। झारखंड बजट 2026-27 का क्या नाम रखा है? तो झारखंड में जो बजट होगा अभी विधानसभा का बजट 24 फरवरी को यह होगा, उसका नाम जो झारखंड सरकार ने रखा है अब वह दिसोम बजट। अगला, चर्चित तथा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो तथा गर्म जलकुंड लातेहार जिले में स्थित है, जिसे स्थानीय लोग ने इसे प्राकृतिक गीजर उपनाम दिया है। तथा गर्म जलकुंड लातेहार। बात यहाँ पे जलकुंड का हुआ था, तो अन्य जलकुंड भी हम लोग देख लेते हैं राज्य का, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सूरज कुंड और टाइगर प्रपात हजारीबाग में स्थित है। सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड जो है टेम्परेचर में वह सूरज कुंड है 88 डिग्री सेल्सियस से। टाइगर परपट दोनों हजारीबाग में। रानी बहल, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी और ततलोई ये सारा दुमका में स्थित है। पाकुड़ में शिवपुर सोता और बारामसिया। ताता पानी लातेहार में। तेतुलिया धनबाद में स्थित है। झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनने का ये गौरव हासिल किए हैं। 17वें नंबर के डीजीपी है तदासा मिश्रा। ये झारखंड के नए डीजीपी हैं, जो कि इनके पहले थे अनुराग गुप्ता, उनके स्थान ली है ये तदासा मिश्रा। तो दोस्तों ये था झारखंड करंट अफेयर्स का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे 25 क्वेश्चन के साथ, उससे रिलेटेड जितने भी झारखंड जीके का क्वेश्चन था सब हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखे। आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, खास करके जेपीएससी और जेएसएससी का जो आगामी एग्जाम होने वाला है उस संदर्भ में। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपना